स्वागत है आपका मेंसुरेशन के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने पूरा बेसिक अच्छे से किया। इस पार्ट में हम उसको अप्लाई करने वाले हैं। तो चल कॉपी पेन लेकर आई होप कि आप बैठे हो और पिछले लेक्चर में मैंने जितना भी करवाया उसके आपने नोट्स प्रॉपर बना लिए हैं फॉर्मूला के साथ। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपके सामने क्लास 8 की मेंसुरेशन की बुक है ना, एनसीईआरटी। तो ये आप देख रहे होंगे कि कोई अगर पॉलीगन गिवन हो तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। उसको डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंगल में ब्रेक कर लेते हैं और ट्रेंगल का एरिया निकालना हमने सीखा है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो वैसे करके सबको निकाल के ऐड कर देते हैं। ओके, चलो अभी इसको अप्लाई करते हैं जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है ना। जैसे एक क्वेश्चन देखो, बोल रहा कि द शेप ऑफ द टॉप सर्फेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम, है ना। फाइंड इट्स एरिया, इट्स पैरेलल साइड आर 1 and 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। अभी हमने सीखा ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है। पिछले लेक्चर में क्या देखा था, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ सम कितना हो जाएगा 1 + 1.2 इंटू कितना है डिस्टेंस 0.8। तो इसको देखो सिंप्लीफाई करो, 0.4 आ गया और एक प्लस 1.2 2.2 हो गया। 2.2 इंटू 0.4 22 88 0.88 आंसर आ गया। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पे क्या क्यों आया, सारा कुछ मैंने आपको समझा रखा है अरिथमेटिक वाले में। यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट, सॉरी एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ, टोटल दो डिजिट। दैट्स वाई पॉइंट हटाओ, 22 इंटू 4 करो 88 आता है और दो डिजिट है ना लेफ्ट साइड में करके पॉइंट लगा दो। ये सारा कुछ मैं सिखा चुका हूँ आपको, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ये देखो, ये बोल रहा है कि इसका एरिया बताओ। तो अभी मैंने समझा कि पूरा का पूरा ये क्वाड्रिलेटरल है, दो पार्ट में डिवाइड किया है ना। और उसके बाद क्या किया, ऊपर वाले ट्रेंगल का एरिया कैसे होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। और नीचे वाले का क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। इस तरीके से प्लस कर दो दोनों को, निकाल के आंसर आ जाएगा। देखो ये 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। तो 12 कॉमन हो गया दोनों में, 8 + 13 21, 21 इंटू 12 करना है 210, 242, 252, है ना। ये आ गया आंसर। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो। चाहो तो दोनों को अलग अलग निकाल के फिर प्लस करना, मैंने कॉमन ले लिया तो कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, बाकी सारे आसान आसान है। ओके, कहीं पे डिफिकल्ट लगा तो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन बढ़िया दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ। बाकी जो आसान है वो तो आप कर ही लोगे, राइट। चलो, बोला मोहन वांट्स टू बाई अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। अब देखो ये रोड है और ये रिवर है। तो रोड के साइड में मान लो उसका साइड x है, किसका, उस खेत का। और रिवर के अलोंग में क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, है ना। तो बोल रहा है कि अगर एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 मीटर दिया है डायग्राम में। तो बोल रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड along द रिवर, मतलब 2x की वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से समझो, मान लो ऊपर x है तो नीचे क्या हो गया 2x। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। और ये इक्वल होगा किसके, 10,500 के। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 से 100 को काट दो, नहीं एक काम करो, 2 को मत काटो। 100 में देखो 2 जीरो है, राइट साइड में भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया। और ये देखो 2x और x कितना हो गया 3x, और ये 2 जो है इसको रहने ही दो। अब इधर कितना हो गया 105। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, 3 से 105 को काटो तो 3 जा 5 जा 35 आ गया। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को उधर भेजना पड़ेगा ना। तो 35 इंटू 2 हो जाएगा, क्या आ गया 70, है ना। अब ये आ गया 70 x की वैल्यू, लेकिन हमसे क्या पूछा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। रिवर के अलोंग कितना था 2x, x की वैल्यू 70 आई तो 2 इंटू 70 करोगे 140 आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आसान सा क्वेश्चन आंसर आ गया। ओके एवरीबॉडी, और कोई डिफिकल्ट दिख रहा, हाँ दिख रहा, वेरी गुड। ये देखो इस डायग्राम का निकालना है एरिया, कैसे करोगे, सिंपली इसको इससे ज्वाइन कर दो। ये भी 11 है तो ये भी 11 हो जाएगा, और अगर ये 4 है तो ये भी क्या हो गया 4, और ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 मीटर। अब ध्यान से समझो, इस पर्टिकुलर शेप को, है ना, मैं सर्कल कर देता हूँ दूसरे कलर से। ये वाला देखो, ये क्या है, पूरा पूरा ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसके पैरेलल साइड 11 और 5 है। तो क्या हो जाएगा एरिया, हाफ। अच्छा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट बीच वाला, थर्ड पार्ट ये वाला, है ना। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, है ना, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा हाफ,
और बेस बेस कितना है, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड 5 प्लस 11 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना है 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 से 2 गया। अब 11 5 16 इंटू 2 कितना आ गया 32। एक बात बताओ मेरे को, अगर फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया 32 है तो क्या थर्ड वाले का भी 32 नहीं होगा? बोलोगे बिल्कुल सर, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सिमेट्रिक है, सिमिलर। अब बीच वाला देखो क्या हो गया, एक रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं। लेंथ कितना 11, ब्रेथ कितना 5, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करने पे ही रेक्टेंगल का एरिया आता है। इस तरीके से ये हो गया 55, फर्स्ट पार्ट का 32, थर्ड पार्ट का 32, सबको प्लस कर दो 64, 55 क्या हो जाएगा 5 4 9 6 5 11 119 क्या मीटर स्क्वायर। ध्यान रहे क्यों, क्योंकि हमने एरिया कैलकुलेट किया है कि नहीं। ओके, ये भी आ गया। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 10th क्वेश्चन भी क्या बोल रहा कि देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति और कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। ठीक है, देखो ज्योति ने क्या किया, ये बीच में से ऐसे डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट में, और कविता ने क्या किया, एक रेक्टेंगल और एक ट्रेंगल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान से समझो, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ज्योति का पहले डायग्राम देखते हैं। ये हुआ 15 और बीच में कितना हुआ 30, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन है, तो पहले साइड का हमें पता चल गया लेंथ, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 15 का। तो लेफ्ट साइड वाला देखो जो होगा क्या वही राइट साइड वाला भी होगा क्या? बिल्कुल। इसका मतलब कि अगर लेफ्ट साइड का एरिया पता चल जाए जो कि है एक ट्रेपेजियम, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दे, तो इतना ही एरिया राइट साइड का भी होगा। मतलब अगर इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से 2 गया और 15 30 45। अब ये हो गया 45 इंटू 15, तो 15 15 यहाँ 225 इंटू 3 300 675, ये आ गया आंसर इसका। अच्छा, अब अगर कविता के मेथड से किया जाए तो समझो कैसे कर सकते हैं इसको। अब समझो कि ये है 15, कितना ये 15 है और ये भी कितना है 15, और टोटल 30 था, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, है ना। और बेस कितना है 15। तो ऊपर देखो ट्रेंगल का एरिया निकाल सकते हो क्या, हाफ 15 इंटू 15, और नीचे का एरिया कैसे होगा 15 इंटू 15, लेंथ इंटू ब्रेथ, है कि नहीं। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। माफ कीजिएगा, एक गलती हुई ज्योति वाले मेथड में। इसमें क्या हुआ कि ये जो बीच का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन देम, वो हमने कितना लिया 15, लेकिन वो 15 नहीं 15/2 होगा। क्यों? क्योंकि 15 तो टोटल है ना। देखो 15/2 किया तो इसको बाई 2 करोगे तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 337.5, और ऐसे भी कैलकुलेट करोगे इसको तो 337.5 ही आएगा। तो इस वे में मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट मीटर स्क्वायर था। तो इस तरीके से दोनों के दोनों तरीके से हमने एरिया निकाल लिया। ठीक, चलो तो एवरीबॉडी ऐसे ही बाकी क्वेश्चन आई होप कि आप कर लोगे। कहीं पे कोई डाउट आता है इस पूरे एक्सरसाइज में तो आपको कमेंट बॉक्स करके पूछना है। अच्छा, पिछले क्लास में मैंने बोला था ना कि आपको जो है डायग्राम दिखा के, है ना, वो इमेजिन करवाएंगे कि क्या कैसा शेप होता है। देखो क्यूबाइड ऐसा होता है ना। आई होप कि अभी तक ये सब आपने देख लिया होगा। सिलेंडर ऐसा, कोन ऐसा, क्यूब ऐसा, पिरामिड ऐसा। ये मतलब ठीक है, मैंने भी बनाया था, उतना भी खराब नहीं बनाया था, है कि नहीं। समझ तो आ ही गया होगा आपको हमारा डायग्राम देख के कल वाला, है ना। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर सारा कुछ हमने देख ही लिया है, इसलिए इस पे टाइम इतना नहीं देंगे, डायरेक्टली आएंगे क्वेश्चंस पे। सो एक्सरसाइज किधर है, किधर है, किधर है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज किधर है, ये रहा है आपके सामने। बोला देयर आर टू क्यूबॉइडल शेप एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, व्हिच बॉक्स रिक्वायर्ड द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ध्यान से समझिएगा, अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक बोल रहा है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है दोनों का। पहले का देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड है हमें पता है LB प्लस BH प्लस HL, और दूसरा क्यूब है तो क्या हो जाएगा 6A²। दोनों को निकाल लो, देखो कौन सा ज्यादा आ रहा है या फिर कौन सा कम आ रहा है, क्योंकि लेसर पूछा है तो कम वाला देखेंगे, है ना। चलो अभी के अभी निकाल लेते हैं। ये हो गया 260 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60, ठीक है। और इधर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 50 इंटू 50 या 50 का स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड वाला पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2 2400 प्लस 2000, सॉरी हाँ 2000, फिर 3000,
इधर देखा जाए तो 50 25 छक्का 150, ठीक है, और 2 जीरो लग जाएगा, मतलब 15,000 ओवरऑल आया। इधर देखा जाए तो 3 2 5 2 7, तो 7 दूनी 14,800 इधर आएगा। तो बताओ लेसर किसका होगा, क्यूबॉइड का होगा। सेम वे में एवरीबॉडी बाकी क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। अब बोला क्या सूट केस विथ मेजर 80 सेंटीमीटर 48 इतना इज टू बी कवर्ड विथ अ ट्रापोलियन क्लोथ, हाउ मेनी मीटर ऑफ ट्रापोलियन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर, है ना, इज रिक्वायर्ड टू कवर सच 100 सच सूटकेस। अब ध्यान से समझो कि एक टारपोलिन, पहले एक सूटकेस का निकाल लो क्या टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकालते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब इतना निकालने के बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि 100 सूटकेस है। अब उसको डिवाइड कर दो किससे, 96 सेंटीमीटर से। ऐसा क्यों करोगे, तभी हमारा लेंथ आएगा, है ना। तो हाउ मेनी, लेंथ को ध्यान रहे किसमें आएगा, लेंथ सेंटीमीटर में आएगा, तो उसको मीटर में करना मत भूलना। चलो मैं ही कर देता हूँ, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 280 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80 इंटू होल 100 होल डिवाइडेड बाई 96। अब ध्यान से समझो, 96 से पहले क्या करो कि 12 से सबको डिवाइड कर दो, या फिर 24 से डिवाइड करो सबको। ध्यान समझो, 24 से किया 2 जा 24, 2 जा 24, 1 जा, है ना। अभी इसको किया 24 से तो 4। अब अगर 4 को कट किया जाए तो ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स से। अब 2 से ऊपर नीचे कट कर दो, तो ये नीचे 1 बचा और ऊपर क्या बचा, 2 से ये गया, ये भी 2 से गया, और 80 भी 2 से गया, 40 आ गया। अब ओवरऑल देखो क्या बचा, यहाँ पे 80 बचा, और यहाँ पे बचा 24, और यहाँ पे बचा 40, और बाहर 100। अच्छा, एक इसमें आएगा सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलने के लिए याद कीजिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, जल्दी बताओ। होता है 100 सेंटीमीटर। सो इसको 100 से डिवाइड कर दो तो वो आ जाएगा मीटर में। तो 100 से डिवाइड किया तो 8 4 12 120 और 24 144, 144 मीटर कपड़ा लगेगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से हो गया होगा क्लियर। सो बाकी पार्ट भी इसी तरीके से आप इजिली कर सकते हो। मैं ढूंढ रहा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन। ओके, 10th वाला बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा, तो मैं बता देता हूँ इसको, ध्यान दीजिएगा कि अ कंपनी packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14। अच्छा, डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, D/2। तो डायमीटर का आधा करेंगे, आ जाएगा रेडियस 7 सेंटीमीटर। whose base has a इतना एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, 20। कंपनी places a label around the surface of the container as shown in the figure। if label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label। एरिया ऑफ द लेवल बताना है ना। if the level is placed 2 centimeter from the top and the bottom। अब समझो, नीचे 2 सेंटीमीटर, ऊपर 2 सेंटीमीटर, टोटल लेवल कितने सेंटीमीटर पे लगा है, हाइट 4 पे। रेडियस कितना है, रेडियस कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल। तो एरिया ऑफ द लेवल बताना है। याद कीजिए मैंने समझाया था कि कर्व सरफेस एरिया बताना होता है 2πRH। तो ऊपर वाले का और नीचे वाले का दोनों को प्लस किया, टोटल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू एच कितना 4। देखो 7 से 7 गया, 2288, दूनी 176, 176 हो जाएगा आंसर। क्या, सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमसे एरिया पूछा था, राइट। सो एवरीबॉडी, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। बाकी भी आप अच्छे से कर लोगे, कहीं पे कोई डाउट है तो आपको पूछना है। सारे आसान दिख रहे हैं, दैट्स वाई आपके लिए मैं छोड़ रहा, सच दैट आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाए, है ना। ओके एवरीवन, आगे अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो वॉल्यूम की बात कर रहा है सारा का सारा, तो अभी अगले में क्या होगा, वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। ऊपर वाले क्या देखे थे, एरिया से रिलेटेड। सो बोल रहा है कि गिवन, पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। कैपेसिटी की बात हो रही है, याद कीजिए मैंने बताया था क्या करोगे आप, वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे। अगला, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। प्लास्टर करना है चारों तरफ, मतलब एरिया की बात हो रही है, दैट्स वाई सरफेस एरिया। अगला, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। फिर से वही कैपेसिटी की बात हो रही, तो इसमें क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। ओके, तो
दूसरा क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा डायमीटर है, ध्यान रखिएगा, रेडियस नहीं डायमीटर। एंड दी हाइट इज 14 मीटर सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, अच्छा सिलेंडर बी और सिलेंडर ए दो दिया है। सिलेंडर ए का है डायमीटर 7 और हाइट 14, सिलेंडर बी का डायमीटर 14 और हाइट 7। बोला विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। वॉल्यूम किसका ग्रेटर होगा? देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब यहाँ पे किसका स्क्वायर है? जिसका आर ज्यादा होगा उसका स्क्वायर से डिपेंड करता है क्या? वॉल्यूम, राइट। तो इसलिए आर देखो किसका हो जाएगा, बी वाले का आर 7 है और ए वाले का 3.5। क्यों? क्योंकि डायमीटर का आधा होता है, राइट। अब 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा और 3.5 का करोगे तो 12.25 आएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, कॉमन लॉजिक है कि ये 7 का स्क्वायर 49 आ रहा, 3.5 का इतना आ रहा, तो इसलिए 49 वाला ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? जिसका रेडियस ज्यादा है कि नहीं? ओके, अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो देखो सरफेस एरिया के लिए हम जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एस, टोटल सरफेस एरिया, है ना। कौन से सरफेस एरिया की बात करा पहले ये देख लेते हैं। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो फिर से वही बात, सरफेस एरिया की बात कर रहा, तो हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो देखो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे आर इंटू एच का प्रोडक्ट देखना है किसका ज्यादा है ना। तो देखो दोनों का से क्या है, सेम टू सेम है, इसलिए अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो दोनों का सेम होगा। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वहां पे फिर से आर स्क्वायर आ गया। दैट्स वाई जो छोटा वाला है जिसका रेडियस ज्यादा है उसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होगा। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। चलो, अगर ये भी क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, बाकी भी आसानी से हो जाएगा। देखो तीसरा भी आसान है, कैसे आसान है देख लेते हैं। एक मिनट रुकिए, पहले फोन आ गया। ओके, अब तीसरा, चौथा है ना, पांचवा, तीसरा कर लेते हैं। मैंने बोला तो फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड होज बेस एरिया इज इतना और वॉल्यूम इतना है। आपको मालूम है बेस एरिया इंटू हाइट को ही वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। तो बस सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 गया, 18 5 जा 90, तो एच की वैल्यू आ गई 5। 5 क्या? सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। सेम वे में फोर्थ फिफ्थ सब कर लोगे, आप सब कर लोगे, कहीं पे कोई डाउट नहीं आएगा, है ना। बाकी आपके लिए भी छोड़ देता हूँ, सारे मैं नहीं करूंगा, डोंट वरी। आठवां बता देता हूँ, थोड़ा मजेदार अच्छा क्वेश्चन दिख रहा। वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर। अच्छा पहले लीटर का कॉन्सेप्ट समझ लो। एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है, जिसका डायमेंशन है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो अगर इसमें पानी भरना आप स्टार्ट करोगे ना तो टोटल देखोगे 1000 लीटर पानी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। ओके, आई होप कि इससे आपको आगे कहीं पे भी कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कन्वर्जन में। आगे बोल रहा कि इतना, तो 60 लीटर पर मिनट हो रहा, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इतना है 108 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब को 1000 से लीटर मल्टीप्लाई कर दो, ये लीटर में आ गया, है ना। इतना लीटर उसका वॉल्यूम है। फाइंड द नंबर ऑफ आर इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर, है ना। नंबर ऑफ आर पूछ रहा, तो इसको क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मिनट में आएगा। ध्यान रखिएगा किस में आएगा, मिनट में। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 0 से देखो 0 गया, 6 से इसको किया तो आ जाएगा 6 1 जा 6, 4 6 8, तो 18 आ गया इंटू 100, तो 100 1800 आ गया मिनट। अब इसको आर में कन्वर्ट करना तो मालूम ही है, कैसे करेंगे, डिवाइड बाई 60, तो 0 से 0 हो गया, 6 3 जा 18, तो 30 आवर्स आ गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलो एक बार फिर से समझा देता हूँ, सच दैट कहीं पे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसने बोला एक टंकी है जिसका कैपेसिटी है 108 मीटर क्यूब, लीटर में किया 1000 से मल्टीप्लाई करके कि इतना लीटर उसकी कैपेसिटी है। अब 1 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहा उसमें, तो बताओ कितने घंटे में पूरा का पूरा भर जाएगा या खाली हो जाएगा। नहीं भर जाएगा, है ना। उसमें पानी जा रहा तो भरेगा कितने घंटे में। तो हमने क्या किया, सिंपली 60 से अगर डिवाइड किया तो मिनट में आ जाएगा कि कितना मिनट लगेगा उसे, राइट। देखो ये आ गया हमारे पास 6 1 जा 6, 1800 मिनट। तो इसको आर में करने के लिए हमें मालूम है 60 से डिवाइड करना पड़ता है, तो आ जाएगा 30 आवर्स। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आया 30 आवर्स। आई होप ये बहुत ही बेहतरीन वे में आपको क्लियर होगा। तो बस इतना ही था इस पर्टिकुलर चैप्टर में।
तो अभी पिछले लेक्चर में जो हमने बेसिक किया उसको अप्लाई करना, आई होप कि आपने सीख लिया बहुत अच्छे से। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम क्वेरी आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और पूछना है। और उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में है या फिर एग्जाम्पल में है, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से करना है। और अगर डाउट आता है तो पूछना है, डिस्कस करना है आपको। ओके, इस तरीके से आपको बेसिक को मास्टर करना है, सच दैट दोबारा इसको करने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में आपका लाइफ लॉन्ग क्लैरिटी रहे। ठीक, इसी उद्देश्य के साथ ये पूरा का पूरा बेसिक में लेक्चर बना रहा हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो बताइए, है ना, कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, जो कि हमारा इस बेसिक उद्गम सीरीज का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम करेंगे क्या, डेटा हैंडलिंग। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए।